जारंग हाई स्कूल है और जारंग हाई स्कूल के अंदर की जो तस्वीरें हैं, इसी में खेल मैदान फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण करवाया गया और उस स्टेडियम को लेकर के जो अभी घमासान छिड़ा है, जो विधानसभा तक इसका आपको आवाज सुनने को मिला और हम लोगों ने देखा किस प्रकार से यहां की वर्तमान नवनिर्वाचित विधायिका कोमल सिंह ने जो आवाज उठाया, उस आवाज के साथ हम लोग देखने के लिए आए कि वास्तव में ग्राउंड की जो तस्वीर है वो क्या है। सबसे पहले तो यहां जो अगर आप देखेंगे तो ये अलग से शिलान्यास किया हुआ है और इसमें जो है कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन का है, जो ये इस बाउंड्री को लेकर के है और बाउंड्री का ये योजना दिया गया। दूसरा, इस गेट की तस्वीर आपको दिखाएंगे तो गेट अभी कितना दिन पहले बना हुआ है इसके बारे में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये देखिए कई जगह से इसमें अंदर से ये गेट का क्लिप उन सभी जगह से डैमेज होना शुरू हो गया। दूसरा, जो स्टेडियम को लेकर के चर्चा थी, हालांकि स्टेडियम तो पीछे है, वहां देखिए स्टेडियम आपको पीछे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उसका जो बोर्ड लगाया गया है वो यहां देखिए, ये बोर्ड लगाया गया है। इसमें शिलान्यास जो था उस समय के वर्तमान विधायक, चूंकि 2021 में इसमें लिखा हुआ दिखाइए जरा ऊपर, हाई स्कूल जारंग हाई स्कूल गायघाट मुजफ्फरपुर के प्रांगण में फुटबॉल स्टेडियम निर्माण कार्य का शिलान्यास। और इसमें डेट अगर आप देखेंगे तो 28/2/2021 को संपन्न हुआ यह शिलान्यास। 2021 में यह बनना शुरू हुआ था। इसमें मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत यह जो है यहां बनना शुरू हुआ। इसमें जो इस स्कूल के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, इनके द्वारा ये इनकी उपस्थिति रही। कार्यकारी एजेंसी देख सकते हैं BSBCCL पटना, जो मुख्यमंत्री जी का ये खेल योजना अंतर्गत इसको दिया गया। इसको लेकर के हालांकि देखिए इसकी भी स्थिति आप देख सकते हैं, शिलान्यास का 2021 में हुआ था, ये तो जर्जर हो ही गया। आगे की जो तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये पूरा खेल मैदान फुटबॉल स्टेडियम, और इस फुटबॉल स्टेडियम में करोड़ों का योजना जो दिया गया, उस योजना की तस्वीर, योजना की हकीकत दिखाने के लिए हम लोग ग्राउंड पे आए हैं। और उसकी हकीकत अगर आप देखेंगे, क्योंकि 2021 में इसका शिलान्यास हुआ, लगभग 6 महीना 1 साल लगा होगा बनने में भी, लेकिन 2021 के बाद आज हम लोग 26 में बात कर रहे हैं, लगभग 5 साल हुआ। 5 साल मेंटेनेंस नॉर्मल रोड वगैरह का भी होता है, लेकिन इससे पहले क्या जिस समय यह हैंडओवर किया गया इस भवन की तस्वीर जरा दिखाइए। ये हम लोग ग्राउंड में जो एंट्री करेंगे आपको दिखाएंगे कि वास्तव में ग्राउंड की तस्वीर क्या है। और यहां जो है जो बनाया गया, इसमें मूल रूप से यह भवन आपको दिखाई देगा, जो लगभग 1 करोड़ 20 लाख या उसके आसपास का ये एस्टिमेट था। इसमें एक ये भवन, दूसरा ये दोनों तरफ का जो बनाया गया बैठने का व्यवस्था था। हालांकि इसमें देखिए अभी कई जगह आपको इधर से जो दिखाई देगा डैमेज होता हुआ दिख रहा है, और ये स्कूल स्तर का बनाया गया था। हालांकि इसमें जो हमने बात किया है, जो इसमें एक ठेकेदार थे अनिल जी, उनसे हमने बात किया, उन्होंने जो बताया है कि वास्तव में ये योजना तो जो आया था वो स्कूल स्तर का योजना था, ये विधानसभा स्तर का नहीं था, न ये प्रखंड स्तर का था, पंचायत स्तर तक का ये योजना सीमित रह गया। इस स्तर का योजना में इस प्रकार की बातें, चूंकि देखिए कई जगह, चूंकि 5 साल हो गया इसको बने हुए, लगभग जिस समय से शुरुआत हुआ था उसके बाद अब की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां जगह जगह आपको दरारें जरूर दिखाई देंगी। इसके साथ ये सामने वाला जो हम आपको बिल्डिंग बाउंड्री दिखा रहे हैं, उस बाउंड्री की बात अगर आपको करें तो ये बाउंड्री इसमें नहीं है, बाउंड्री अलग से किया गया है। वो योजना, कुछ योजना विधायक निधि से है, कुछ प्रमुख के निधि से है, जो समिति फंड से, और पूरब दिशा का जो बाउंड्री आपको दिखाई देगा वो वहां छूट गया हुआ है, जो उधर बाउंड्री नहीं किया गया, गिर गया हुआ है। हालांकि था लेकिन पहले वो गिर गया हुआ है। उधर का बाउंड्री इतना मजबूत बाउंड्री था, कहीं आपको पिलर दिखाई नहीं देगा और वो हवा में उड़ गया, जैसा कि लगातार बिहार में तमाम योजनाएं हवा में बह जा रहा है। वहां भी बाउंड्री था, लेकिन बाउंड्री देखिए पूरा खुला मैदान आपको दिखाई देगा, यहां से लेकर वहां तक कौन देखरेख था, कौन इंजीनियर थे। हालांकि इंजीनियर का भी ट्रांसफर हो गया होगा, लेकिन भवन की स्थिति अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये फुटबॉल स्टेडियम का ये भवन है। इस भवन की स्थिति देखिए 5 साल में पूरा दरार आ चुका है, जिसको लेकर के विधायिका ने जो आवाज उठाया, अब इसका असर पूरे खेल विभाग या खेल मंत्री को भी इसमें संज्ञान लेना पड़ रहा है। और उम्मीद जताई जा रही कि वास्तव में इसका कुछ ना कुछ कायाकल्प होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा स्कूल, यही वो स्कूल है जहां मुख्यमंत्री पहली बार नीतीश कुमार रात्रि विश्राम यहां किए थे, तमाम जनता से मिले थे, और
वैसे जगह को डेवलप किए जाना। हालांकि इसको लेकर के पीछे आगे की अगर बात करें तो हाई स्कूल का ग्राउंड छोटा हो गया बच्चों को खेलने के लिए, अब इसी में बच्चे खेलते हैं। ये भी फुटबॉल स्टेडियम आप देख सकते हैं कि कितना बेहतर काम किया गया। इसमें ट्रैक की बात देखिए, बच्चे इसमें तैयारी करते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन ट्रैक इसमें कितना बनाया गया, कहीं ट्रैक आपको दिखाई नहीं देगा। ये दौड़ दौड़ के लोगों ने, बच्चों ने जब अपना प्रैक्टिस करने के लिए अपना दौड़ना शुरू किया है, तब आप सामने की तस्वीर देख सकते हैं। उधर देखिए एक शौचालय बना हुआ दिखाई देगा, इसमें कहीं शौचालय, इसमें भी देखिए इस भवन में एक शौचालय का निर्माण करवाया गया। रूम इसमें 2 शौचालय, चूंकि दोनों रूम के अंदर अटैच है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हो सकता है, जो उसके ट्रेनर होंगे उसके लिए होगा या एक बच्चों के लिए होगा, लेकिन 2 शौचालय इसमें निर्माण करवाए गए। रूम की संख्या टोटल 4 रूम है, और इस 4 रूम और ये गेट देखिए सामने, यहां से हालांकि ये कई जगह से दीवार इसका दरक चुका है। ये नीचे देखिए सामने, ये पूरे का पूरा इसमें क्वालिटी का क्या मेंटेनेंस किया गया, किस स्तर का क्वालिटी दिया गया। उस समय के जो वर्तमान विधायक थे उन्होंने इसका शिलान्यास किया, लेकिन अब इसका सवाल अगर उठ रहा है तो स्वाभाविक कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक मुद्दा कि वास्तव में बिहार में जो योजनाएं आई, और सबसे बड़ी बात कि सवाल कोई और नहीं, खुद सरकार में विधायिका है कोमल सिंह, जदयू के कोटे से, और जदयू की ही सरकार है अभी अलायंस में, जदयू बीजेपी की, लेकिन वास्तव में काम किस स्तर का हो रहा है उसको दिखाने के लिए सामने अगर आप देखेंगे एक शौचालय आपको बाहर दिखाई देगा, लेकिन वो शौचालय में भी एक बोर्ड लगा हुआ है, और वो शौचालय पुख्ते तौर पे हम कह सकते हैं कि उसके लिए भी एक अलग योजना पास की गई होगी। वो भी मोटा मोटी 15 से 20 लाख का योजना होगा जो वहां भी पास किया गया। लेकिन तमाम जगह की तस्वीर आप देखेंगे, ये पूरे का पूरा जो बाउंड्री किया गया है, बाउंड्री अलग योजना है, और ये करोड़ों का योजना, ये आप देखिए वहां से लेकर के और ये इधर तक टोटल योजना आपको ग्राउंड में लगभग 1 करोड़ से अधिक का योजना इसमें लिया गया। इस योजना का लाभ को लेकर के, ट्रैकिंग को लेकर के, ट्रैकिंग हालांकि बृहद व्यवस्था तो जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन क्या जिस योजना को लेकर के लगातार यहां से लेकर के ग्राउंड से लेकर के विधानसभा स्तर तक अगर आवाज उठा, तो क्या इन योजनाओं के बारे में कितना पुख्ते तरीके से जो उस समय के वर्तमान में इंजीनियर थे 100% काम करवाया, क्या उसमें बेहतर प्रयास रहा, जिसके कारण आज हम लोग जो तस्वीर देख रहे हैं इसकी पे आवाज अगर उठ रही है, क्योंकि यही वो ग्राउंड है जिसमें तमाम नेता आकर के भाषण भी दिए, और भाषण देने के बाद यहां से तमाम जो चुनाव रहते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, उस चुनाव में तमाम नेता आकर के इस फील्ड का बहुत बेहतर इस्तेमाल करते हैं अपने चुनावी प्रचार के लिए। लेकिन स्थिति इसको लेकर के अगर अभी कोई आवाज उठाया है तो वो कोमल सिंह है जो वर्तमान विधायिका है, और वो आवाज उठा करके इस क्षेत्र के युवाओं के लिए चाह रही हैं कि बहुत बेहतर तरीके से एक व्यवस्था यहां दिया जाए, ताकि तमाम युवा, चूंकि देखिए तैयारी करने वाले हर एक युवा हमारे देश का जो भविष्य जो यहां से तैयार होकर के जाएगा, वो हमारे देश का नाम रोशन तभी करेगा जब उसके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा, बेहतर तैयारियां वो कर पाएगा, तभी देश सेवा में, क्योंकि फौज के लिए तैयारी करने के लिए जरूरी होता है कि उनको बेहतर ग्राउंड दिया जाए, और बेहतर ग्राउंड अगर उसको मिलेगा, जैसे इसमें देखिए ये जो नहीं बना हुआ है इसको लेकर के सवाल था कि वास्तव में इसमें जो है ट्रैकिंग क्यों नहीं बनाया गया। ये ट्रैक अगर होता तो इसमें दौड़ने में आसानी होती, और तमाम लोग आकर के, अब पीछे से खुला हुआ क्षेत्र जो गिर गया, हालांकि उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो कब बनाया था, यहां से लेके वहां तक जितना दूर तक हमारी नजर जा रही है, इस कैंपस में कहीं भी हमको, चूंकि हालांकि देखिए अगर पंचायती योजना से लिया गया होगा 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट तक का हाईएस्ट बाउंड्री लिया गया होगा, लगभग हमको लग रहा है वहां से यहां तक 2 या 3 योजना होगा, लेकिन दोनों तीनों योजना में कहीं भी इसका बोर्ड हमको नहीं दिखाई दे रहा है। क्या भ्रष्टाचार हुआ, अब इस पे संभावित जांच हो, और वास्तव में उस समय जो पदाधिकारी थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और इस प्रकार का भवन का निर्माण करवाया जो अभी ढहना शुरू हो गया मात्र 5 साल में, घर भी लोग बनाता है तो 5 साल में तो कम से कम नहीं ढहेगा, लेकिन ये पूरा अभी दीवार में दरारें चारों तरफ, ऊपर तक दरारें, और ये सभी के सभी चीजें आप जो देख रहे हैं ये जारंग हाई स्कूल के ग्राउंड में फुटबॉल स्टेडियम के अंदर की है, और इस स्टेडियम में तमाम युवा तैयारी करने के लिए आते हैं। आप तैयारी करने आए हैं क्या, दौड़ लगा रहे हैं? ट्रैक वगैरह इस पे होना चाहिए था, होना चाहिए, अभी नहीं है, अभी नहीं है। क्या कहना चाहिएगा? क्या कहना चाहेगा, होना चाहिए यहाँ पे ट्रैक। अच्छा, पीछे बाउंड्री जो दिया गया था टूट गया जी, गिर गया, उसमें लग रहा है कहीं पिलर वगैरह रहा होगा? नहीं, पिलर तो 2 फीट भी है, 2 फीट दिया हुआ पिलर। 2 फीट पिलर था? हाँ 2 फीट, जहाँ 10 फीट होना चाहिए वहाँ 2 फीट पिलर है, क्योंकि लंबा दीवाल था, दीवाल की जो लंबाई थी वो ज्यादा थी, लेकिन इसके हिसाब से नहीं बनाया गया।
हवा में गिर गया या पानी में ढह गया? यही दहाड़ आने पर, बाढ़ आने पर, बाढ़ आया और ढह गया। बाढ़ आने का रहा। अच्छा, इसमें किसकी गलती आपको समझ में? जो इंजीनियर रहा होगा वो समझ नहीं पाया होगा कि यहाँ बाढ़ आता है और पानी आता है, तो उस समय यहाँ व्यवस्था अच्छी देनी चाहिए। देना चाहिए अच्छी व्यवस्था, क्या कहेंगे। नहीं किया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हाई स्कूल फुटबॉल स्टेडियम का है और जहां तमाम युवा तैयारी करने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ तैयारी करेंगे, तैयारी करके आप लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ ट्रैक वगैरह आपको बेहतर व्यवस्था मिलता। 5 साल मात्र हुआ है बने हुए, देख रहे हैं चारों तरफ से अभी दरारें आ गई, अभी तक इस पे जो है ट्रैकिंग नहीं बनाया गया। क्या कहिएगा इसको लेकर के? इसके लेकर के तो कहेंगे मतलब कि प्रधानाध्यापक जी को कहेंगे, हालांकि ये सब का फंड इनके ही पास आते हैं, अपना स्कूल का जो हेड रहते हैं उनको ही बोला जाएगा ना। नहीं, इसका जो फंड है उस समय मुख्यमंत्री खेल योजना की तरफ से आया था और फुटबॉल स्टेडियम तो बन गया। कितना लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इसका? एक भी लाभ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब इसमें बाउंड्री भी ढह गया, इधर सब डैमेज हो गया हुआ है। अब लग रहा है इसको कोई देखने भी आ रहा है। 2 नंबर के काम करने से ही ना होगा। 2 नंबर का काम हुआ? बिल्कुल 2 नंबर का काम हुआ है। कैसे कहिएगा 2 नंबर का? काहे नहीं काम 2 नंबर का काम हुआ है? दिख रहा है आपको? दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं? नहीं किए? नहीं। सामान्य लोग भी बता देगा? बिल्कुल बता देगा। गड़बड़ी हुआ है? बिल्कुल बता देगा गड़बड़ी हुआ है। अच्छा, वर्तमान विधायिका कोमल सिंह लगातार आवाज उठा रही है, सदन में भी आवाज उठाई है कि फुटबॉल स्टेडियम तो बना, लेकिन इसमें न तो कहीं जो है सो दौड़ने के लिए व्यवस्था बनाई गई, न बाउंड्री ढंग का किया गया, न व्यवस्था किया गया। ये लोग हम लोग खुद अपना फाइनेंस लगा के करवाए हैं। क्या करवाए हैं? ये सब मतलब कि जो दहाड़ था तो पूरा स्टेडियम बनवाया है रनिंग करने के लिए। जुतवाए हैं आप लोग जी। कि कुदाल वगैरह से किए हैं? नहीं, जुतवाए भी हैं, कुदाल से भी किए हैं। अच्छा, ये सब जो आप इधर आइए, ये देखिए, यहाँ जो है अगर ट्रैक रहता तो शायद बच्चों को दौड़ने में सुविधा रहती, लेकिन ट्रैकिंग नहीं होने के कारण ये लोग खुद से, बाढ़ आया उसके बाद इस पे डाब जम गया है ना, घास जमा, और उसका दौड़ने में दिक्कत हुई, तब धीरे धीरे आप लोग जो है इसको अपने से किए हैं। ये तस्वीर है यहाँ से। अच्छा, ये लोग आप ही लोग किए हैं कि और कोई किया? अच्छा, स्कूल की तरफ से किया गया। लेकिन ये जो ट्रैक आप बनाए हैं ये आप लोग अपने से बनाए हैं, तमाम जो युवा दौड़ते हैं। अब समझ सकते हैं हमारे देश का जो भविष्य है, इन लोगों को कितना मशक्कत करना पड़ रहा है, और वास्तव में करोड़ों का योजना तो आया, इस योजना का लाभ ये भी युवा कह रहे हैं कि मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दिख रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। कहीं योजना कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। 1 करोड़ रुपया जो सरकार दिया, सरकार दिया तो जिसको दिया उसको ना, हम लोग को तो आप लोग को भी देख रहा है। कितना दिन हुआ है फुटबॉल यहाँ खेला? एको दिन नहीं हुआ। कोई दिन नहीं हुआ है। वास्तव में यही तस्वीर है बिहार का। विडंबना कहिए कि इस प्रकार का योजना आम जनता का, चूंकि सरकार पैसा नहीं दिया है, पैसा आम जनता के 1-1 रुपए का टैक्स का है, और उसका इस्तेमाल करोड़ों रुपए लगाने के बाद यहाँ के युवा को कितना लाभ हो रहा है, यहाँ के युवा की जुबानी आप सुन ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि तमाम जगह से डैमेज होना शुरू हो गया। डैमेज हालांकि पहले से ही हो गया हुआ है, लेकिन अब जो है मामला उठा है तो आप देख सकते हैं जगह जगह आपको दरारें, यहां से ये जरा नीचे का तस्वीर दिखाइए, देखिए मोटी मोटी दरारें आपको दिखाई देंगी, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ढह चुका है। इसमें अभी तक एक को फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल का खेल हुआ है यहाँ? कभी नहीं। 5 साल में कभी नहीं? कभी नहीं। क्योंकि 2021 में बना था ये। कभी नहीं हुआ यहाँ पे खेल, कभी यहाँ नहीं हुआ। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि वास्तव में जो विधायक कोमल सिंह ने अपनी आवाज उठाई है वो किस स्तर का आवाज है, और वास्तव में उस आवाज का कितना असर इस ग्राउंड पे पड़ेगा, ताकि यहाँ के युवाओं के भविष्य को लेकर के आगे चर्चा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। कमेंट में राय जरूर रखिए और बताइए कि वास्तव में किस प्रकार का तस्वीर यहाँ आपको दिख रहा है, जैसा कि सामने हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा ये ढह चुका है, और ये दरार बहुत मोटी मोटी दरारें हैं जो आप देख सकते हैं, और बाकी ये सारी दरार तो आप देख ही रहे हैं जो जगह जगह आपको दिखाई देगा। कमेंट करके बताइएगा जरूर तमाम लोग, और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंचे, और वास्तव में बिहार के युवाओं का, बिहार के जनता का 1-1 रुपया का टैक्स का पैसा अगर कोई इसमें गड़बड़ी किया है, घोटालेबाजी किया है, तो उसको सूद सहित असूला भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।